जो सपना देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ऐसा कहना था धीरूभाई अंबानी का, जो बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है, लेकिन वो प्रसिद्ध धीरूभाई अंबानी के नाम से हैं। जिन्हें नहीं पता धीरूभाई अंबानी कौन है, मैं उन्हें बता दूं। इस वक्त जो भारत के सबसे अमीर आदमी हैं वो है मुकेश अंबानी, जो जियो के भी मालिक हैं। उन्हीं के पिता हैं धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और आज वो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में एक गरीब परिवार में हुआ। उनकी माँ एक घरेलू महिला थी और उनके पिता एक साधारण टीचर थे, जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। इसी गरीबी के चलते हुए धीरूभाई अंबानी को अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने भजिया, फल और नाश्ते का काम शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने पकौड़े बेचने का भी काम किया, लेकिन उसमें भी असफल रहे। इन तमाम असफलताओं के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई रमणीक की मदद से यमन में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने की नौकरी ज्वाइन कर ली, ताकि वो अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ योगदान दे सकें। और धीरूभाई अपनी कुशलता और योग्यता के बल पर 2 साल बाद ही वहां मैनेजर के पद पर पहुंच गए। लेकिन वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में केवल यही चलता रहता था कि बिजनेस कैसे किया जाए। बिजनेस के प्रति उनके रुझान का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई वो 25 पैसे की चाय ना खरीद कर एक बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बड़े व्यापारियों की बात सुन सकें और बिजनेस की बारीकियों को समझ सकें। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की योग्यता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि धीरूभाई ने यमन में प्रचलित चांदी के सिक्कों को गलाकर उस चांदी को अधिक मूल्यों पर बेचा, क्योंकि उन्हें पता था सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से अधिक है। वहीं जब इस बात की खबर यमन सरकार को लगी, तब तक धीरूभाई अंबानी अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे। उसी दौरान यमन में कुछ दिक्कतों के कारण धीरूभाई अंबानी अपनी नौकरी छोड़कर और एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का ख्वाब लेकर भारत लौट आए और भारत में ही बिजनेस करने का फैसला लिया। लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। बाद में धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी, क्योंकि दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसलिए अब धीरूभाई अंबानी ने अपने दम पर बिजनेस करने की सोची। अब धीरूभाई को कपड़ों के व्यापार की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद के नेरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की, जहां कपड़ों को बनाने के लिए पॉलिस्टर धागों का इस्तेमाल हुआ। धीरूभाई ने इस ब्रांड का नाम विमल रखा, जो कि उनके बड़े भाई के बेटे के नाम पर रखा गया था। लोगों को ये ब्रांड बहुत पसंद आया और कपड़ा बाजार में विमल लोगों की पहली पसंद बन गई। इससे धीरूभाई अंबानी ने करोड़ों रुपए मुनाफा कमाया। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को काफी एक्सपेंड किया अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी अलग अलग फील्ड में उन्होंने इसे एक्सपेंड किया। बिजनेस फील्ड में धीरूभाई अंबानी के महान योगदान के कारण उन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म विभूषण जैसे काफी पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को 24 जून 2002 को हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और 6 जुलाई 2002 को इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली। वीडियो के अंत में मैं आपको धीरूभाई अंबानी के द्वारा बताई गई एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई और अपने सपने पूरे करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।